हेलो दोस्तों, मैं पीके ठाकुर। स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीपी एजुकेशनल ट्रिक्स में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं अपने केवाईसी के टॉपिक से कुछ अलग, जैसे कि ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन खुद से कैसे करें। ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि खुद से कैसे करना है, या फिर आपके पास कंप्यूटर हो या फिर फोन, लेकिन करना खुद से है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए और उसमें फोन नंबर जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट। उसके बाद आपका जो व्यवसाय है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। ठीक है, और फोन नंबर तो है ही। ये सब होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ई श्रम कार्ड बनाने के आपके फायदे क्या हैं। तो इसमें जो है सरकार के द्वारा कहा गया है कि आपको जो है 2 लाख का बीमा, 2 लाख का बीमा करवा के दिया जाएगा एक्सीडेंटल का। और अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो हो सकता है कि प्रत्येक महीने 500-500 रुपए आपको प्रत्येक महीने मिले। ठीक है, तो इसीलिए जल्द से जल्द बनाइए ई श्रम कार्ड, खुद से बनाइए बिना एक भी रुपए खर्च किए हुए। ठीक है, तो बनाने के लिए हमें जाना होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। तो जब हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएंगे तो एक ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स। वहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। यहाँ जो दिख रहा है इसे वहाँ पे टाइप कर देना है, ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। तो आपके सामने एक खुल के आएगा होम पेज, सेल्फ रजिस्ट्रेशन ई श्रम और ई श्रम होम का। ओके, तो आपको क्या करना है कि ई श्रम होम का जो ऑप्शन दिख रहा है दूसरा नंबर, उस पर कर देना है क्लिक। क्या करिएगा, ई श्रम होम पे आपको क्लिक कर देना है। और जब यह आपको खुल के आएगा, देखिए, तो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ई श्रम का जो है मेन वेबसाइट वो खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको मोदी चाचा दिखाई दे रहे होंगे, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास सबका प्रयास, इस तरह से कुछ लिखा होगा। और उसके बगल में रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। ओके, तो ई श्रम पे क्लिक करने के बाद आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आता है। इसमें बोला जाता है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर प्रीफर्ड। तो यहाँ पे आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। क्या करना है, यहाँ पे आधार वाला जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार में आपका, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, और डालने के बाद यहाँ पे आपको इंटर कैप्चा का ऑप्शन दूसरा नंबर आएगा। यहाँ पे जो है आपको कैप्चा टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कैप्चा। तो कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ पे जो ऑलरेडी 2 ऑप्शन है वो ठीक होते हैं, और आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन मिलता होगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। सेंड ओटीपी पे यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड नंबर हैं उस पर ओटीपी जाएगा। तो आपको कुछ टाइम वेट करना है, आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। ओके, ओटीपी को कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। तो जब आपका ओटीपी आ जाए तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। तो मेरा ओटीपी अभी नहीं आया, तो मैं यहाँ पे ओटीपी आ गया तो मैं ओटीपी डाल दिया है। ओके, और आपको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको फिर से दूसरा एक लोग ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें आपको पहले आधार नंबर आपका अपना देना है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिएगा, जो भी आपका आधार नंबर हो। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा आधार नंबर मैं टाइप कर देता हूँ। आधार नंबर टाइप हो जाने के बाद यहाँ पे आपसे 3 ऑप्शन पूछा जाएगा, फिंगरप्रिंट, आईरिस और ओटीपी। तो आप खुद से करिएगा तो ओटीपी पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसके नीचे कैप्चा डाल दीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर से सबमिट करना है। ओके, सबमिट करिएगा। तो सबमिट करने के बाद आपका जो है ये इस टाइप से ओपन होगा, लेकिन मेरा जो है एक प्रोसेस पूरा हो गया है। इससे पहले फिर से एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी डालने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन जो है आधार में वो वैलिड हो जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक बोल रहा है इमरजेंसी नंबर। तो सबसे पहले इमरजेंसी नंबर में मतलब कोई घर का जो दूसरा नंबर हो, पेरेंट्स का, ब्रदर का, सिस्टर का, जिसका भी हो, एक नंबर डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा, ताकि अगर आपका पहला नंबर ना काम करे तो दूसरे नंबर पे इन्फॉर्मेशन आ जाए। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना होता है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा जो फ़ोन में चल रहा होगा, जिस पे नोटिफिकेशन सब आ सके, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना ईमेल आईडी के भी आपका बन जाएगा। ओके, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको उसका अगला जो प्रोसेस होगा, बोल रहा है मटेरियल।
स्टेटस, तो इसमें आपको अगर नेवर मैरिड, मैरिड है तो मैरिड, जो भी है आपका स्टेटस डालना है। उसके बाद आपके फादर्स का नाम डालना है यहाँ पे। फादर्स नाम डाल देने के बाद आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, तो कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से हैं वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कैटेगरी का तो ठीक, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं डालिए। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप डालना है। ब्लड ग्रुप डालने के बाद नीचे करिएगा तो आपसे पूछेगा कि आपके नॉमिनी, मतलब आप अपना नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, फादर्स को, मदर्स को, या जिसे भी बनाना चाहें उनका नाम डाल दीजिएगा। तो आप अपने फादर्स का नाम डाल सकते हो या फिर मदर्स का। तो फादर्स या मदर्स का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको फिर अगला जो प्रोसेस होगा वो बताऊँगा। तो पहले मैं यहाँ पे अपने फादर्स का नाम, सॉरी, यहाँ पे मैंने अपने भाई का नाम डाला है। यहाँ पे जो मैं ई श्रम कार्ड बना रहा हूँ वो किसी दूसरे लोग का बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उनके भाई का नाम डाल दिया हूँ। और यहाँ पे जो है उसके बाद उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जिनका आप नॉमिनी में नाम डाले हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। तो आप यहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से डाल दीजिए, मैं भी डाल देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे आपको आएगा जेंडर, तो जेंडर उनका सेलेक्ट कर लेना है और आपके साथ उनका क्या रिलेशन है वो रिलेशन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये ब्रदर हैं तो इनका मैं यहाँ से डाल देता हूँ ब्रदर वाला। ओके, और उसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो फिर आपका अगला प्रोसेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए होम नेटिव स्टेट, तो यहाँ पे आपको अगर बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जिस भी स्टेट से हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर आपको वहाँ पे आगे डालना होगा कि आप किस ज़िला से हैं। तो अगर जिस ज़िले से हैं आप, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको उसके बाद जो अगला ऑप्शन है उसे, उसमें कुछ नहीं करना है आईडी वाला में। उसके बाद आपको करंट एड्रेस डालना है अपना, कि आप कहाँ के हैं, आपका करंट एड्रेस क्या है। तो हाउस नंबर अगर है, हाउस का नंबर, तो हाउस नंबर डाल दीजिए, या फिर वहाँ पे आप जिस वार्ड से हैं उस वार्ड का नंबर डालना होता है। फिर लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब आपका गांव कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, ये सब आप उसमें डाल सकते हैं। तो गांव या पोस्ट डाल दीजिए उसमें, गांव और पोस्ट दोनों साथ में भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है स्टेट का, स्टेट वाले में आपको जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नाम डाल देना है। ओके, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी डालना है फिर से। तो उसके बाद यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट जब सेलेक्ट हो जाए आपका, तो आपको पिन कोड, सॉरी, सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो ब्लॉक बोलते हैं जिसे, वो डालना होता है, सब डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, और उसके बाद पिन कोड, अपना पिन कोड जो होगा वो पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे एक और ऑप्शन पूछा जाता है यहाँ पे, स्टेइंग एक करंट लोकेशन, मतलब आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं, जो आप अपना एड्रेस दिए हैं। तो जितने दिनों से रह रहे होंगे वो डाल देना है वहाँ पे। उसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव और कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सही का टिक लगा होगा, और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर आपके पास अगला ऑप्शन आएगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू में टाइम लग रहा है क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो है। चलिए, अगला प्रोसेस ओपन हो गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं, जिस क्लास में है वो डाल दीजिएगा आप। तो यहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएट एंड एबव डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आपका मंथली इनकम कम से कम आपको 10,000 एंड बिलो डालना होगा। उससे कम का ऑप्शन होता नहीं है, नहीं तो उससे कम का डाला जा सकता था। तो उतना डालने के बाद फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका फिर से अगला ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल, मतलब आपका व्यवसाय क्या है। तो मैं यहाँ पे एक पहला ऑप्शन डाल देता हूँ, ट्यूटर टीचर, मतलब मैं जो है पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं यहाँ पे ट्यूशन टीचर से डाल देता हूँ। और आप जो भी व्यवसाय करते हैं, आप फार्मर है तो फार्मर डाल सकते हैं, अगर आप कुक मतलब खाना बनाते हैं घर में तो वो कुक डोमेस्टिक डाल सकते हो, ठीक है। तो कोई एक डाल सकते हो, या फिर दूसरा व्यवसाय अगर आपको डालना है तो वो भी डाल सकते हो। ये ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं ट्यूशन टीचर का, तो मैं 2 वर्षों से लिख देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा हाउ डिड यू, आपके पास ये स्किल कहाँ से आया, ठीक है। तो यह आप कहीं से लिया, तो मैंने लिखा है डिड नॉट
रिसीव एनी स्किल। उसके बाद मैंने इसे सेल्फ से लिया है, यह स्किल अपने आप से सीखा हूँ सेल्फ लर्निंग करके, तो वो लिख देता हूँ। और फिर पूछता है स्किल टू बी अपग्रेड, आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ, टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा। ओके, बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर कन्फर्मेशन के लिए एक बार बैंक अकाउंट नंबर फिर से डालना है, तो बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए फिर से। उसके बाद पूछेगा अकाउंट होल्डर, मतलब जिसका अकाउंट है उसका नाम बताने के लिए, तो उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे लिख देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट होल्डर का नाम। तब तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए, और कंप्यूटर फंडामेंटल से भी रिलेटेड वीडियो आपको इस पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका पूछेगा कि लुक आउट द IFSC कोड। IFSC कोड जो आपका होगा, IFSC कोड वो डाल देना है इसमें। तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक का डाल देता हूँ। आप लोग का जिस अकाउंट का होगा उस पर आपके अकाउंट पासबुक जो होगा उस पर लिखा होगा आपका IFSC कोड। फिर आपके बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक डाल देता हूँ। और उसके बाद ब्रांच का नाम पूछेगा आगे कि आपके ब्रांच का नाम क्या है, तो आप अपने ब्रांच मतलब आपने जहाँ से खुलवाया है उसका ब्रांच कहाँ है, तो वहाँ आप डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पुष्पम T25। ओके, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो है RBB एजुकेशनल ट्रैक्स से। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलते रहे इस लॉकडाउन के समय में, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे हो सके बिना रुपये खर्च किए हुए। ओके, तो यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, ताकि मेरा ये जो है प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद हमें डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका सारा डिटेल्स जो है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ से आप सही चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप अगर चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन आता है। आपका सारा डिटेल्स अगर कुछ गलत होगा तो आप यहाँ से फिर से सही कर सकते हो, और आप इसे बार बार ठीक कर सकते हो। इसके लिए अपडेट का ऑप्शन आता रहता है, बगल में अपडेट का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसके बाद यहाँ से नीचे जो एक टिक का ऑप्शन होगा, इनका जो है यहाँ पे इमेज नहीं आया है, क्योंकि आधार में इनका इमेज अपडेट नहीं है। तो आप लोगों के आधार में इमेज अपडेट होगा तो आपका इमेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, आई अंडरटेक डेट आई एम नेदर ए मेंबर, इस टाइप का जो है इसका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट कर देना है, और आपके पास अगला ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड UAN कार्ड। देखिए यहाँ पे आपका ई श्रम कार्ड बनके तैयार है, जो कि यहाँ दिखा दे रहा है। यहाँ पे 12 डिजिट का आपका UAN नंबर होता है ई श्रम कार्ड का, देख रहे हैं ना। यहाँ पे ई श्रम कार्ड आपका रेडी हो गया है, तो ऐसा बन जाएगा। इसके बाद आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। आप इसे आधार कार्ड के टाइप का बनवा सकते हो। ओके, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से UAN डाउनलोड का ऑप्शन होता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, हाँ तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं ये भी बताइए मुझे। और आपको अपने इस लॉकडाउन में, या फिर आप अगर घर पे बैठे हो, या फिर किसी भी वजह से आपको किसी भी वीडियो में हेल्प चाहिए, या फिर आपको कोई कंटेंट समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आप लोगों के साथ मेरा भी प्यार बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।